दोस्तों कई बार जब हम पढ़ने बैठते हैं या सिलेबस देखते हैं या फिर दिमाग में कुछ याद रखना होता है, तब हम सोचते हैं कि इतनी सारी चीजें हम इस छोटे से दिमाग में कैसे याद करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा ब्रेन स्टोरेज 25 लाख जीबी से भी ज्यादा होता है, जिसे अगर लगातार पूरा भरना चाहें तो उसे भरने में 350 साल का वक्त लग जाएगा। अब जरा सोचो कैसा लगेगा अगर आपका दिमाग एक जीनियस की तरह काम करने लगे। बहुत अच्छा लगेगा। आप जो कुछ भी पढ़ो वो लंबे समय तक आपको याद रहने लगे, दिमाग में एक से बढ़कर एक जीनियस आइडियाज आने लगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिमाग तेज करने के वो 8 ब्रेन रूल्स बताने वाला हूँ जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं और जिन्हें फॉलो करके आप अपने दिमाग की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हो। इसलिए एक भी रूल मिस मत करना, वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिमाग से जुड़े 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर 1, अवॉइड मल्टीटास्किंग। सबसे पहला ब्रेन रूल कहता है कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, यानी कि हम बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग ये सोचते हैं कि वो एक साथ कई काम कर सकते हैं जिससे उनका टाइम बचता है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा दिमाग एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग कर रहे हो और उसी वक्त अगर आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक वक्त पर 2 काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में उस वक्त आपका दिमाग उन 2 कामों के बीच स्विच कर रहा होता है। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम जब मोबाइल पर बात करते हुए या फिर कुछ सोचते हुए ड्राइविंग करते हैं तो हमारा दिमाग सामने रखी हुई चीजों को 75% तक कम सेंस कर पाता है, भले ही हमारी नजरें सामने क्यों ना हो। और इसीलिए ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल यूज करने से मना किया जाता है। और ठीक ऐसा ही स्टडी करते वक्त होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने नोट किया होगा कि पढ़ाई करते वक्त जब आप ख्यालों में खो जाते हो या कुछ सोचने लग जाते हो तो सामने रखी हुई बुक ब्लर नजर आने लगती है। अब इन दोनों एग्जांपल से एक चीज क्लियर होती है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, ये मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। और ये जानने के बावजूद भी अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जो लोग मल्टीटास्किंग करते थे उनका IQ पहले के मुकाबले 15 पॉइंट तक नीचे गिर गया। चलो आपको मल्टीटास्किंग के 5 बैड इफेक्ट्स बताता हूँ जो आपके दिमाग पर हो सकते हैं। नंबर 1, कॉग्निटिव ओवरलोड। मल्टीटास्किंग करने से हमारा दिमाग भारी हो जाता है जिससे हमारी एफिशिएंसी गिरती है, जिसकी वजह से हम कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट क्लिफोर्ड नास ने अपनी रिसर्च में ये सब अच्छे से बताया है। नंबर 2, इम्पेयर्ड मेमोरी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एंथनी वैगनर, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट है, उनका कहना है कि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं ऐसे लोग चीजों को या अपने काम को याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। नंबर 3, डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। मल्टीटास्किंग करने से प्रोडक्टिविटी कम होती है, आप कम समय में ज्यादा गलतियां करते हो। नंबर 4, इंक्रीज्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। नंबर 5, रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। मल्टीटास्किंग करने से हमारा दिमाग नए आइडियाज जनरेट करना बंद कर देता है। देखो सीधी भाषा में बोला जाए तो ओवरऑल इससे आपका दिमाग कमजोर होता है। इसलिए अगर आपको किसी भी फील्ड में अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो आपका 100% फोकस एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम पर होना चाहिए। रूल नंबर 2, फोकस ऑन गुड थॉट्स। दूसरा ब्रेन रूल कहता है कि हमेशा अच्छे विचारों पर फोकस करो। दोस्तों हमारे दिमाग में रोज 62,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिनमें से कुछ ही विचार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही हैं और हमें सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है और कई प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस में कमी। देखो हमारे विचार, इमोशंस और व्यवहार सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अब से सिर्फ उन्हीं विचारों पर फोकस करो जो आपके लिए सही है, क्योंकि गलत विचारों पर फोकस करना आपकी ब्रेन पावर को कमजोर कर देगा। रूल नंबर 3, थिंक विद पेन एंड पेपर। तीसरा ब्रेन रूल कहता है कि अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो तो साथ में पेन और पेपर लेकर बैठो, क्योंकि पेन और पेपर के साथ आप अच्छे से सोच पाओगे, आपके थॉट प्रोसेस को सही डायरेक्शन मिलेगी और उस वक्त जो आप लिखोगे उसे फॉलो भी कर पाओगे। ऐसा करने से आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। रूल नंबर 4, बी लाइक ए टीचर। चौथा ब्रेन रूल कहता है कि जो आप लोगों को सिखाते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक टीचर, क्योंकि टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ भी पढ़ाता है ना, वही चीज एक टीचर के दिमाग में लंबे समय तक याद रहती है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करो, और पढ़ाई करते वक्त ऐसे पढ़ो जैसे अगले दिन आपको यह टॉपिक किसी और को समझाना है। ऐसा करने से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। रूल नंबर 5, एक्सरसाइज डेली। 5वां ब्रेन रूल कहता है कि एक्सरसाइज करो, इससे हमारा दिमाग तेज होता है। दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप में उन लोगों को रखा गया जो रोज एक्सरसाइज करते थे और दूसरे ग्रुप में उन लोगों को रखा गया जो सिर्फ बैठे रहते थे। और कुछ दिनों बाद ये पाया गया कि जो लोग रोज एक्सरसाइज करते थे
वो मेमोरी में, स्पेशल थिंकिंग में एंड अदर एक्टिविटीज में बेटर परफॉर्म कर रहे थे उन लोगों से जो एक्सरसाइज नहीं करते थे। इसलिए अगर आपको लोगों से बेटर परफॉर्म करना है तो रोज एक्सरसाइज करना शुरू करो। अब देखो, क्योंकि दिमाग को तेज करना है तो थोड़ा तो पसीना बहाना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी। इसके बाद करनी है आपको ब्रेन एक्सरसाइज। इसके लिए आप कुछ ब्रेन गेम्स खेल सकते हो, रीडिंग कर सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। मैं आपको दो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बताता हूँ। पहली है पद्मासन और दूसरी है लोटस पोज। ये दिमाग तेज करने के लिए बहुत ही गजब की एक्सरसाइज है। रूल नंबर 6, रिवाइज अगेन एंड अगेन। छठा ब्रेन रूल कहता है कि याद रखने के लिए रिपीट करो। दोस्तों, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हम पढ़ने के अगले कुछ ही मिनटों के अंदर भूल जाते हैं। इसलिए अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रखनी है तो उसे इक्वल टाइम के बाद बार बार रिपीट करो, उसे रिवाइज करो। रूल नंबर 7, ड्रिंक वाटर। सातवां ब्रेन रूल कहता है कि दिमाग अच्छा रखना है तो अच्छे से पानी पियो। दोस्तों, हमारा दिमाग 80% पानी से बना है और अगर दिमाग को सही से पानी नहीं मिलता तो ब्रेन सेल्स एफिशिएंसी घट जाती है, अटेंशन स्पैन घट जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के स्टूडेंट्स पर एक स्टडी की गई और उसमें पाया गया कि जो लोग पानी सही से पीते हैं उनका अटेंशन स्पैन बढ़ गया और वो ज्यादा देर तक ध्यान लगा पा रहे थे उन लोगों से जो पानी कम पीते हैं। इसलिए अगर दिमाग को ठीक रखना है तो सही से पानी पीना जरूरी है। अब डेली आपको कितना पानी पीना चाहिए, इसका चार्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इतना पानी तो रोज पीना ही चाहिए। रूल नंबर 8, टेक ए गुड स्लीप। आठवां ब्रेन रूल कहता है कि हमारी आंखें 65% ब्रेन पावर को यूज करती हैं, इसलिए अच्छी नींद लेना हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स ने एक स्टडी में पाया कि नासा के पायलट अगर 26 मिनट का पावर नैप लेते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ जाती है। इसीलिए अच्छे ब्रेन के लिए अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-10 घंटे सोने लग जाओ, क्योंकि ज्यादा सोना भी आपको आलसी बना देगा। लेकिन अगर आप कम सोते हो तो फिर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि अगर आप नींद कम लेते हो तो आपके अंदर ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो कि भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स है और यही आपके ओबेसिटी का कारण बनता है। नींद की कमी इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ा देती है, जो कि आपके डायबिटीज का कारण बन सकता है। नींद की कमी से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे आपको हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सीधी बात, नो बकवास, आपको अच्छी नींद लेनी ही है। अब बात करते हैं उन दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, पुरुषों का दिमाग 10% ज्यादा बड़ा होता है महिलाओं के दिमाग से, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का दिमाग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये जल्दी से किसी के समझ में नहीं आता। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, हमारे बॉडी में जितनी ऑक्सीजन जाती है उसका 20% तो हमारा छोटा सा दिमाग ही कंज्यूम कर लेता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिमाग जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उससे एक लो वाट का बल्ब जलाया जा सकता है। और इतनी एनर्जी के लिए ऑक्सीजन और सही खाना हमारे बॉडी को चाहिए होता है। इसलिए सुबह मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाओ ताकि फ्रेश ऑक्सीजन मिले और अच्छा खाना खाओ जो आपके बॉडी के लिए सही हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको वो 8 ब्रेन रूल्स बताए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।